जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है RLGS स्टडी यूट्यूब चैनल में। सो टुडे विल वी डिस्कस अबाउट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस सेक्शन। आज की हम वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान के जो है विदेशी स्रोत। भारत का जो संविधान है उसमें जो है विदेशों के संविधान से लिए जाने वाले प्रमुख प्रावधान, उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, भारत का संविधान वैसे तो कईयों देशों से लिया गया है, परंतु भारत के संविधान पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है, और इसी कारण से इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। तो लघु संविधान किसे कहते हैं दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1935 को, ठीक है। और इसका जो है भारतीय संविधान पर जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इसी जो है अधिनियम से लगभग भारतीय संविधान में 395 में से 250 जो आर्टिकल हैं वो इसी अधिनियम से लिए गए हैं। यानी जब भारतीय संविधान जो है आपका लागू हुआ लगभग 1950 में, तो 1950 से पहले जब भारत के पास संविधान नहीं था, तो ऐसी स्थिति में देश का शासन और प्रशासन चलाने के लिए जो अधिनियम था वो 1935 का भारत सरकार अधिनियम के तहत जो है भारत का प्रशासन चलाया जाता था। इसीलिए दोस्तों भारतीय संविधान के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो प्रावधान है वो 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। लगभग 250 आर्टिकल जो है हमने यहाँ से लिए हैं। दूसरी बात, संविधान का जो 42वां संशोधन हुआ था सन 1976 में, इसे भी लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक जो प्रावधान है इसी संशोधन के तहत जो है संविधान में जोड़े गए थे। लगभग 59 प्रावधान जो है इस संशोधन के तहत जोड़े गए थे। सो सबसे लघु संवैधानिक संशोधन पूछा, या फिर संविधान निम्नलिखित में से किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां। और निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम को लघु संविधान कहते हैं? तो 1935 का। 1935 हमने सबसे ज़्यादा प्रावधान लिए हैं, और 42वें संशोधन के तहत हमने सबसे ज़्यादा प्रावधान जो है संविधान में जोड़े हैं। इसके अलावा कि भारतीय संविधान के अंदर कौन कौन से ऐसे देश है जो हमने जो है जहाँ से हमने कोई ना कोई जो शासन व्यवस्था या प्रावधान जो है वो लिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटेन। किसके बारे में बात करेंगे? ब्रिटेन के बारे में। तो इसमें जो है ब्रिटेन से हमने सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली को लिया है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली होगी जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर बनेगी। लोकसभा, प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा को मिलकर जो बनती है वो आपकी संसद बनती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से संसद का भाग कौन कौन है, तो सबसे पहले लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा, ठीक है। संसद के भाग है 3 और सदन है 2। सदन आपके कितने हैं? 2 है, ठीक है। तो सदन कौन कौन से है भाई? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा प्लस आपका राज्यसभा, ठीक है। और उसी तरीके से जो भाग कितने हैं? 3, क्योंकि राष्ट्रपति भी क्या है, पार्ट में शामिल हो जाएगा, ठीक है। दूसरी, संसदीय संप्रभुता कि संसद की सर्वोच्चता, ये जो प्रावधान है हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। कानून का शासन, ये भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। और विधायिका का द्विसदनीय ढांचा यानी लोकसभा और राज्यसभा कि केंद्र में जो है वो आपके जो विधायिका है उसके 2 सदन हो गए, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। प्रधानमंत्री की पद, अगला जो प्रावधान हमने लिया है प्रधानमंत्री की पदता और कैबिनेट प्रणाली। कैबिनेट जो सिस्टम है वो हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से, प्लस आपका जो है प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है? वो भी आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया है। इसके अलावा लोकसभा के अध्यक्ष का पद यानी स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो वर्तमान में कौन है? ओम बिरला है, जबकि पहले कौन थे? जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। और पहली जो महिला थी श्रीमती मीरा कुमार, भारतीय लोकसभा की जो है पहली लोकसभा स्पीकर थी। इसके अलावा संसद के विशेष अधिकार यानी आपका जो है संसद को जो विशेष अधिकार दिए गए हैं उनको भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। तो आई होप आपको ब्रिटेन के संविधान से लिए गए प्रावधान आपको यहाँ पर समझ आ गए होंगे। सबसे पहले हमने लिया है संसदीय शासन प्रणाली, संसद की आपकी जो है संप्रभुता, कानून का शासन, आपके जो है द्विसदनीय ढांचा यानी लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री की पद और कैबिनेट प्रणाली, लोकसभा का अध्यक्ष का पद और संसदीय विशेष अधिकार। ये सारे के सारे जो प्रावधान है हमने संविधान में कहाँ से लिए दोस्तों? ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। सो आगे नेक्स्ट देखते हैं सेकंड कंट्री। तो अगला जो हमारा है यूएसए। तो यूएसए की अगर बात करें, अमेरिका की अगर बात करें कि अमेरिका के संविधान से कौन कौन से जो स्रोत लिए गए हैं, सबसे पहले फंडामेंटल राइट। तो मौलिक अधिकार के बारे में हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं फंडामेंटल राइट के बारे में कि इनको यूएसए से लिया गया है। भाग नंबर ये 3 में है, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक है। और आपका जो है ये आपके कुल जो संख्या है इनकी 6 और पहले कितनी थी? 7 है, ठीक है, 7 थी। इसके अलावा न्यायिक पुनराविलोकन। देखो दोस्तों, न्यायिक पुनराविलोकन क्या होता है कि आपका इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है
अपने निर्णयों को बदलने का जो है अधिकार उसके पास होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय बदलने का अधिकार होता है। यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा कोई आपका जो है गलत सज़ा सुनाई जाती है और बाद में सबूत मिलने पर आपका जो है वो व्यक्ति अपराधी नहीं पाया जाता, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या न्यायालय का कोई भी कोर्ट जो है अपना निर्णय जो बदलने का उनके पास अधिकार होता है, तो उसे बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। तो ये प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है दोस्तों? अमेरिका के संविधान से लिया है। या फिर जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है, यह भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति की नियुक्ति प्रक्रिया, ठीक है, आर्टिकल जो 52 है, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है और राष्ट्रपति की जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का जज करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये हमने राष्ट्रपति की पद की जो नियुक्ति है वो भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। उपराष्ट्रपति के पद की बात करें तो उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख भी हमने कहाँ से लिया है? प्रावधान कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से। इसके अलावा आपका जो है परिक्षेत्र सिद्धांत, ठीक है, तो परिक्षेत्र जो सिद्धांत है, परिक्षेत्र का जो सिद्धांत है, सिद्धांतिक रूप है, वो भी हमने कहाँ से लिया है? वो आपका यूएसए के संविधान से लिया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां और संरचना, सुप्रीम कोर्ट की संरचना प्लस आपका उसकी जो शक्तियां हैं, चाहे वो आपका दंड परिवर्तन की शक्ति है या फिर आपका जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, या फिर आपका अभिलेख न्यायालय है, तदर्थ न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति है, ये सारे के सारे जो हमने न्यायपालिका की जो शक्तियाँ हैं वो हमने सारे के सारे कहाँ से लिए हैं? वो अमेरिका के संविधान से लिए हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 368 द्वारा संविधान संशोधन करने की कुछ हिस्से जो हैं वो भी हमने, वैसे तो संशोधन जो प्रक्रिया है 368 जो है वो कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है, परंतु इसके अंतर्गत आने वाले कुछ जो प्रावधान हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं? वो आपके लिए हैं अमेरिका के संविधान से। तो ये था अमेरिका के बारे में, जिसमें फंडामेंटल राइट, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति की नियुक्ति प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां और संरचना और आर्टिकल 368 के कुछ प्रावधान, ये हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए हैं। इसके अलावा आयरलैंड के अगर संविधान की बात करें दोस्तों, तो आयरलैंड का जो संविधान है इससे हमने लिए है DPSP, यानी आपका जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ द पॉलिसी। ये संविधान के भाग नंबर आपका जो 4 है वहाँ पर है। ठीक है, आपका जो है आर्टिकल 36 से लेके आपका जो है 51 तक इनको शामिल किया गया है। ठीक है, और इस तरीके से जो DPSP जितने भी हैं वो सारे के सारे हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, इलेक्शन सिस्टम ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट, ठीक है, या फिर आपका जो है राष्ट्रपति की नियुक्ति निर्वाचन प्रक्रिया। तो दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है जिसको जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो करता है निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज इसको कहा जाता है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया और आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति, उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। ये भी प्रावधान हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो आई होप आपको आयरलैंड से लिए गए प्रोसीजर भी आपको यहाँ पर समझ आ गए होंगे। इसी तरीके से चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपका जो है शेयर जरूर कर लीजिएगा। इसी के तहत अगला जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया, अगला जो हमारा जो कंट्री ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कंकरेंट लिस्ट, यानी आपका समवर्ती सूची, जिसमें वर्तमान में 52 विषय हैं। ठीक है, पहले कितने थे? 47। पहले कितने थे भाई? 47 थे। अभी वर्तमान में कितने हो गए? 52 विषय हो गए हैं। ठीक है, संघात्मक न्याय व्यवस्था, ये भी हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से ली है। फेडरल जुडिशरी, यानी आपका केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का विभाजन, यहाँ पर जो शक्तियों का जो पृथक्करण किया है, कुछ शक्तियाँ केंद्र को दी गई तो कुछ राज्यों को दी गई है। तो शक्ति का जो पृथक्करण है ये भी हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। इसी तरीके से स्वतंत्रता के लिए ट्रेड एंड कॉमर्स का अधिकार, ठीक है, ये भी हमने जो प्रोसीजर हैं वो भी कहाँ से लिया गया है? आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट कंट्री की अगर बात करें तो नेक्स्ट कंट्री है हमारे पास कनाडा। नेक्स्ट कंट्री कौन सी है आपकी? कनाडा। तो कनाडा की अगर बात करें तो यहाँ से हमने सबसे पहले लिया है संघीय व्यवस्था, संघात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, दूसरा हमने लिया है कि संघ के पास अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है, कि संघ के पास जो अवशिष्ट शक्तियाँ जो होगी वो संघ के यानी कि यूनियन के पास रहेगी। ठीक है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया भी हमने कहाँ से ली है? कनाडा से ली है।
राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। और दोस्तों राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर आधारित होता है। यानी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख नहीं किया गया है। राष्ट्रपति जब चाहे उसको पद से हटा सकता है और जब चाहे उसको नियुक्त कर सकता है। इसी कारण से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है राज्यपाल का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। और इसके लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं कि जो व्यक्ति जिस राज्य का राज्यपाल बनेगा उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए और उसको जो है लगभग जो है वो उसकी जो आयु है मिनिमम वो 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब प्रोसीजर है राज्यपाल के लिए बात की गई है। दूसरा, दोहरे दायित्व वाला न्यायपालिका। ठीक है, दोहरे दायित्व वाला न्यायपालिका यानी आपका सेंटर में कौन है, आपका सुप्रीम कोर्ट, और स्टेट में कौन सा, आपका हाई कोर्ट। ठीक है, लोक सेवा आयोग की स्थापना आपका जो यूपीएससी है, लोक सेवा आयोग जो है पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसका जो प्रावधान है ये भी हमने कहाँ से लिया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जर्मनी की अगर बात करें तो जर्मनी से जो हमने लिया है, जर्मनी की राजधानी है दोस्तों बर्लिन। तो सबसे पहले यहाँ से लिया आपातकालीन शक्तियाँ 300 आपका जो 52 और 356। दोस्तों 352 में आता है राष्ट्रीय आपातकाल। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये आपका युद्ध की संभावना, युद्ध के दौरान या आपके जो है देश के सीमा के अंदर जो है सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में क्या है ये लगता है। जबकि 356 में क्या आता है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन, यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन, यानी राज्य की जो संवैधानिक मिशनरी विफल या असफल हो जाती है, यानी जो राज्य की जो सरकार है वो अपने कानून और व्यवस्था को संविधान के अनुसार ना चलाएं या फिर राज्य का प्रशासन, राज्य का जो प्रशासन है या नीतियां हैं वो संवैधानिक अनुसार ना चले, तो ऐसी स्थिति में राज्य का जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन के लागू करने के लिए कह सकता है। तो राष्ट्रपति जो शासन है राज्य में राज्यपाल के अकॉर्डिंग जो है वो लगाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में केवल 3 बार ही जो है राष्ट्रपति शासन लगा है, 1900 आपका जो है 70, 1900 आपका जो है 92, 1900 आपका जो है 92 और लगभग जो है आपका एक लगा था आपका, एक तो 1977 में लगा था, 2 बार लगा है दोस्तों, कितने, 1977 और 1992। 1977 में शांता कुमार के टाइम पीरियड में लगा था और ठाकुर रामलाल के टाइम पीरियड में लगा था, और 1992 में शांता कुमार के टाइम पीरियड में लगा था। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार जो है ये लगाया गया वो आपका पंजाब में लगभग 8 बार, और सबसे पहली बार जो है वो भी आपका जो है पंजाब के जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इसको लागू किया गया था राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति जी की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो भी हमने कहाँ से ली है, जर्मनी से ली है। राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां और आपात स्थिति में देना। ठीक है, तो जैसे कि हम बात कर चुके कि राष्ट्रपति की जो इमरजेंसियां हैं, इमरजेंसी पावर है वो जर्मनी के संविधान से ली गई है, 52 और 56। ठीक है, और तीसरी होती है वित्तीय आपातकाल यानी 360। तो 360 का जो प्रावधान है हमने अमेरिका से लिया है, 352 और 56 आपका जर्मनी से, और आपका 360 यानी फाइनेंशियल जो इमरजेंसी वो मैंने अमेरिका से लिया हुआ है। ठीक है, अगला जो कंट्री है वो है हमारे पास कौन सा, रशिया यानी रूस, USSR। ठीक है, तो रूस की अगर बात करें तो रशिया से हमने लिया है समाजवादी का लक्ष्य। ठीक है, यानी आपका सोशलिस्ट जो गोल है वो हमने कहाँ से लिया है, वो आपका रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनको संविधान में जोड़े गए थे 42वां संशोधन सन 1900 आपका जो है 76, यानी आपका जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है, सरदार स्वर्ण सिंह जो कमेटी है उसके तहत इसको जोड़ा गया था। और वर्तमान में कितने हैं, 11, और ये 51 के ए में है, 51 के ए में है, और भाग नंबर 4 के ए में है। ठीक है, भाग नंबर 4 के ए में, आर्टिकल नंबर 51 के ए में, और टोटल कितने हैं, 11। और ये जो है आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत जो है जोड़े गए थे 42वां संशोधन सन 1976 में। पंचवर्षीय योजना का अवधारणा भी हमने कहाँ से ली है दोस्तों, और रूस के संविधान से ली है। इसके बाद अगला जो कंट्री है हमारा वो है फ्रांस। फ्रांस से हमने गणराज्य की अवधारणा ली है, जो रिपब्लिक वर्ड है वो हमने कहाँ से लिया है, गणतंत्र शब्द और फ्रांस से लिया है। इसके अलावा जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ठीक है, आपका जो है ये तीनों के तीनों जो शब्द हैं हमने वो कहाँ से लिए हैं, फ्रांस की जो क्रांति है 1789 में हुई थी, फ्रांस की क्रांति का ये स्लोगन रहा है। ठीक है, स्लोगन रहा है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रख लेना। तो फ्रांस की जो क्रांति है उसका नारा भी क्या था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो ये हमने वहाँ से लिया है ये प्रावधान। अगला जो कंट्री है हमारे पास वो है आपका जापान। तो जापान के बारे में अगर बात करें तो जापान से जो हमने प्रावधान लिया है दोस्तों वो लिया गया है सबसे पहले विधि प्रक्रिया द्वारा
जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण यानी कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और आपका जो है जीवन और संरक्षण, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण यानी आपका अनुच्छेद 20 और 21 और 22 जो है ये भी हमने कहाँ से लिया है, आपका जापान के संविधान से लिया है। आर्टिकल 21 में जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आता है, जबकि आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण के बारे में बात की गई है। फंडामेंटल राइट के अंदर इनको जिक्र किया गया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो यहाँ से हमने संविधान संशोधन प्रक्रिया यानी आर्टिकल 368, आर्टिकल नंबर 368 अमेंडमेंट सिस्टम जो प्रोसीजर है वो हमने अब दक्षिण अफ्रीका से लिया है। और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति वो करता है राष्ट्रपति, वो करता है राष्ट्रपति। कोलोजियम सिस्टम के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, इनका जो है आपका इलेक्शन किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट की जो रिटायरमेंट जो एज होती है, मिनिमम कार्यकाल 5 साल होता है और आयु की अगर बात करें तो लगभग 65 वर्ष की आयु में ये रिटायर होते हैं। जबकि हाई कोर्ट की अगर बात करें तो मिनिमम कार्यकाल 5 साल होता है और आपका जो है रिटायरमेंट एज जो है वो 62 साल होती है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये हमने कहाँ से ली है, दक्षिण अफ्रीका से ली है। क्लियर दोस्तों, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जो जज है उनकी कुल संख्या है 34 और हाई कोर्ट में जो आपके जज हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है, 12। वो कितनी है, 12। हिमाचल हाई कोर्ट में कुल जो जजों की संख्या है वो कितनी है, 12। और वर्तमान में जो आपके भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है BR गावी। कौन है, BR गवई, BR जो गवई है वो वर्तमान में क्या है, आपके चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये था आपका किसके बारे में, दक्षिण अफ्रीका के बारे में। क्लियर दोस्तों, तो इसी के साथ जो है हमने बात की अभी भारतीय संविधान के विदेश से लिए गए महत्वपूर्ण प्रावधान के बारे में। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारतीय संविधान सभा के एडवाइजर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो आप मुझे इनको आप जो है इस भारतीय संविधान के सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को क्या है लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो उनके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से जो है चर्चा कर सके। जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल।